सच साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? गांव हरिपुरा, तहसील अबोहर, पंजाब से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? 2014 से जुड़ा हूँ सर मैं। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर ऐसे है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे पहले मैं सभी प्रकार की साधना करता था। मेरे दादाजी रामदेव मंदिर के पुजारी थे, तो जन्म से ही मैं जो है भगवान रामदेव जी, गोसाई जी, कृष्ण जी और हनुमान जी की भक्ति साधना करता था। और मैं 6वीं क्लास में जब था तभी से मैं गीता और रामचरितमानस पढ़ने लगा था। उस समय मुझे पता नहीं था, पर वो जो रूटीन है वो करता जाता था। फिर एक समय ऐसा आया मेरी लाइफ का, 15 से 25 साल एक ऐसी उम्र थी जब मैंने परमात्मा की भक्ति की तड़प में इतना कुछ किया जिसका आज मैं वर्णन नहीं कर सकता। होता क्या था कि एक समय ऐसा था इस स्टेज में कि मैं सोमवार को भगवान शिव का व्रत, मंगलवार को हनुमान जी का, वीरवार को पीर बाबा की मज़ार पे जाना, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत और शनिवार को मैं शनिदेव जी का व्रत करता था। और सुबह उठ के सुबह 4 बजे उठ जाना और 5 चालीसा पढ़ता था मैं। और नारायण कवच जो भागवत पढ़ते हैं उन सभी भक्तों को पता है, मैं नारायण कवच का जाप 125 से ज़्यादा बार कर दिया जाता था। और मैं टीवी पर जितने भी संत आते थे उनकी सत्संगें सुनना, जैसे मैं राधा स्वामी सत्संग हमारे पास में ही लगती है, तो मैं वहाँ पे लगातार 8 साल सत्संग में गया, ब्यास भी गया, सरसा भी गया, सच्चा सौदा सत्संग में, और निरंकारी सत्संग में भी मैं जा गया। आशुतोष जी महाराज नूर महल वाले, उनके भी मैं वहाँ पे जाके आया। और निरुमा जो दादा भगवान फाउंडेशन अहमदाबाद वाले हैं, उनके पास भी मैंने जाने की ट्राई की। वो अपने जयपुर आए थे उनके पास, तब मैं जाके आया था। तो ऐसे है कि मैंने सभी प्रकार की साधनाएँ की। और जो है सतयुग दर्शन वसुंधरा जो एक फरीदाबाद आश्रम है, मैं वहीं पे भी गया, पर मेरे मन में जो सवाल थे उनका जवाब मुझे कहीं भी नहीं मिला। और मेरे मन की जो तड़फ थी परमात्मा से मिलने की, वो इतनी भयंकर थी कि मैं सब काम छोड़ के बस सिर्फ और सिर्फ भक्ति साधना में करना चाहता था। हमारे गांव में जो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है साहब है, मैं वहाँ पे हर रोज़ जाना, सेवा करनी और वाणी पढ़नी, सुननी और अमल करना और रोना अपनी किस्मत में कि वो सच्चा परमात्मा है तो वो कहाँ है और मुझे कैसे मिलेगा। और यही तड़फ मुझे यहाँ तक लेके आई। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो भी साधनाएं आपने की, उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? सर लाभ हानि तो पहले पता ही नहीं था अभी लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, बट वो काम करते हुए भी हमारे घर के हालात बहुत बुरे थे। घर में बीमारियों का डेरा था और आर्थिक, सामाजिक और जो मन की सबसे बड़ी जो तृप्त तड़फ थी वो मेरी नहीं मिट रही थी। मन को शांति बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जहाँ भी जाता था उनसे एक ही सवाल पूछा करता था कि जो आप भक्ति साधना बता रहे हो वो किस ग्रंथ में प्रमाणित है। अगर सभी संत एक ही बात बोलते हैं कि हम सतलोक से बिछड़ के आए हैं और भक्ति कर कर वहाँ पे जाएंगे और वापस इस जन्म मरण में नहीं आएंगे, तो मैं उनसे ये सवाल किया करता था कि अगर सतलोक में जाने के बाद वापस जन्म मरण में कोई आ ही नहीं सकता तो हम पहले क्यों आए हैं। इसका मुझे किसी ने भी आज तक सटीक जवाब नहीं दिया। और यहीं से मैं एक से बाद एक के बाद एक के बाद मैं लगभग जितने भी अपने संत मंत है वहाँ पे गया और परमात्मा की खोज मैंने की। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक बार क्या हुआ जी, मैं शाम को टीवी देख रहा था, सत्संग प्रवचन सुनने का मुझे बहुत शौक था। तो मैंने देखा कि एक साधारण सा संत जो है गीता जी खोल के दिखा रहा है, तो मैंने वहाँ पर स्टेशन रोका और देखने लगा। उस समय मुझे पहले दिन तो कुछ पता नहीं लगा, पर पहले दिन एक बात जो बोली वो मुझे बहुत गुस्सा भी आया और मैंने बहुत बुरा भी बोला। वो बात ये थी कि गुरुजी बोले भाई 3 देव की जो करता भक्ति उनकी कभी ना होती मुक्ति। और इस प्रकार क्योंकि मैं ये 3 देव को भक्ति करता था तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अनाप शनाप भी बोला। पर फिर मैंने सोचा अरे इतना कुछ किया है तो इनकी बात भी सुननी चाहिए, हो सकता है कुछ ना कुछ परमात्मा मिल जाए। तो मैंने लगातार इनका सत्संग सुना जी। और जब मुझे काफ़ी हद तक मतलब समझ आई तो मैं आश्रम में गया।
आश्रम में जाके मैंने उपदेश नहीं लिया, मैंने अपने सवाल वहाँ पे रखे, भक्तों से किया, बात की, ज्ञान गंगा और बाकी सीडी जितनी भी किताबें थी मैं घर पे लेके आया, उनको अध्ययन किया। उनको अध्ययन करने के बाद मुझे पूरा ज्ञान हो गया, अरे परमात्मा तो यहाँ आए बैठे हैं और तुम कहाँ भटक रहा है। तो फिर मैं, हमारे पास में एक कबीरपंथी बंसीलाल जी है, उनके साथ लेके, अपने भाई के साथ लेके मैं बरवाड़ा जाके और सतगुरुदेव जी से उपदेश लिया। सर, जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उसको करने से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो ऐसे है, गिनाने बैठ जाऊं तो 3 दिन भी शायद कम पड़ जाएंगे। आर्थिक, सामाजिक और जो मानसिक लाभ है वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। हमारे घर के आर्थिक हालात बहुत बुरे थे और आज मालिक की दया है कि 2 सालों में ही इतना कुछ पा लिया है जो पिछले 20 सालों में भी हमने नहीं पाया। और मेरे पापा जी जो 5 साल से बीमार थे, हर रोज़ कहीं ना कहीं दवाई ले जाने के लिए उनको लेके जाना पड़ता था, पर आज वो पूरी तरह तंदुरुस्त है सतगुरु जी के नाम लेने से। और आर्थिक हालात तो बहुत अच्छे सुधर गए। और इसके साथ में 2-3 बार ऐसी दुर्घटनाओं से सतगुरुदेव ने मुझे बचाया है, जिसका आज मैं याद करता हूँ, वर्णन करता हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं हबोर से गंगानगर साइड जा रहा था, तो रस्तों में जो फौजी ट्रक थे वो जा रहे थे। मैंने कहा अरे क्रॉस कर लूँगा, तो सामने से एक बाइक और आ गई, कार आई, तो इतना भयंकर कि मतलब गुरुजी ने चमत्कार किया कि मेरी बाइक बिल्कुल ऐसे जा रहा था, मैं बिल्कुल ऐसे हो गई। और जो आगे जो ट्रक जा रहा था उसमें फौजी बैठे थे, तो वो देख के बड़े हैरान थे, भाई अरे इसकी बाइक ऐसे बिल्कुल ऐसे कैसे हो गई। तो ये सब सतगुरुदेव की कृपा ही थी। एक बार मैं जो है काम ख़त्म करके अपने घर जा रहा था, उस समय मैंने देखा कि आगे जस्ट पशु आ गए और मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने सतगुरुदेव का नाम लिया और जब आंखें खोल ली है तो मैं आगे जा चुका था और वो पशु सिर्फ पीछे रह गए। और ये मेरे सतगुरुदेव की कृपा है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और लाभ तो सर ऐसे है, आर्थिक लाभ हमारा जो मकान जो नहीं बन रहा था वो आज हमने मकान भी बना लिया। इतनी मालिक की कृपा है, आज बाइक भी अपने पास, मकान भी बना लिया और जो है शादी भी हमने भाई की शादी कर। और आर्थिक में और सामाजिक में, और जो मन में तड़फ थी, जो मालिक को मिलने की तड़फ थी, आज तो ये लगता है कि अरे ये तो कुछ नहीं है उस लाभ के लिए, जिसके लाभ के लिए अगर सारी धन दौलत, रावण जैसे राजा भी अपनी दौलत गवा के वो जो नहीं पा सके, वो आज मैं पा गया हूँ और सिर्फ अपने सतगुरुदेव की कृपा से। और आज मुझे अपने सारे ही सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। मेरे गुरुदेव जी की कृपा है कि आज दास को सब पता है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप बहुत सारे संतों के पास गए। आप डेरा ब्यास में गए, डेरा सच्चा सौदा सिरसा से आप जुड़े, संत निरंकारी मिशन में भी आप गए, दादा भगवान फाउंडेशन वहाँ से भी आप जुड़े, उनके भी विचार आपने सुने। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर, संत रामपाल जी महाराज में और जो अन्य संत हैं उनके ज्ञान में आपको क्या भिन्नता लगी? हमारे जितने भी धर्म हैं वो सभी एक बात पे आके रुक जाते हैं कि सभी कहते हैं परमात्मा एक है। तो मैं उनसे ये सवाल किया करता था, अगर वो एक परमात्मा एक है तो वो एक परमात्मा कौन है? और अगर जितने भी संत हैं, नानक साहब, कबीर साहब, मीराबाई, रविदास, पलटू साहब, जितने भी संत हैं, मीराबाई, इन सभी अगर संतों ने उस एक परमात्मा की भक्ति की है, अगर इनकी भक्ति एक है, इनकी भक्ति विधि एक है, इनका जाप एक है, तो वो कौन सा है? अगर अलग अलग किया है तो फिर परमात्मा एक है, नहीं हो सकता। आज मुझे पता लगा है कि नानक साहब, कबीर साहब, रविदास, मीराबाई, शेख फरीद, नामदेव जी, जितने भी भगत हुए हैं, उन सभी ने जो भक्ति की, जो मंत्र किए, वो सभी एक थे। और आज हमें जो है अलग अलग जगह रखा जा रहा है। बिल्कुल हम एक दूसरे के ज्ञान को पढ़ के भी राजी नहीं है जिससे हमें पता लगे। सर, क्या आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आपको वही भक्ति दीक्षा देते हैं जो कबीर साहब ने नानक देव जी को दी थी, मीराबाई को दी थी, और जिन संतों ने परमात्मा को पाया उनको मिली? हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक ही है नहीं कि आज हम प्रमाणित जो है शास्त्र है उनसे ये शब्द मंत्र प्रमाणित कर सकते हैं। जो वेद है हमारे, 4 वेद में एक शब्द बहुत ज़्यादा आता है, जिन्होंने वेद पढ़े उनको पता है, कवि देव, कबीर देव और कव्य शब्द आता है, जिनका लगभग जितने भी विद्वान हैं जिन्होंने अनुवाद किया है वेदों का, उन्होंने लिखा है क्रांतिकारी पुरुष, परम विद्वान,
सर्वज्ञ है। और मैं उन सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अरे आपने इतनी महिमा लिख दी, अगर उसकी जगह आप सिर्फ कबीर साहब ही लिख दो तो सब मसला हल हो जाएगा। नानक साहब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज भी है, 24 नंबर पृष्ठ पे है, साई सुरत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार धानक रूप रहा करतार। जन्म साखी में नानक देव जी ने लिखा है आलम बड़ा कबीर। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है जफरनामा में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी आलम कबीर लिख करके वाणी लिखी है। नाभा जी ने अपनी एक शब्द में लिखा है कि वाणी अरबों खरब है, ग्रंथ कोटि हजार, नाभा साहिब पुरुष कबीर है, नाभा गया विचार। तो इस प्रकार हम सभी से प्रमाणित आज हमें वो मंत्र मिला है। हम आज जैसे कुरान है, कुरान शरीफ में सूरा नंबर 25 में आयत नंबर 52 से 58 तक वो स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर ही हैं जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा बैठा। जिन भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने कुरान पढ़ी है, उन सभी भाइयों को पता है कि कुरान शरीफ में 4 नाम बहुत ज़्यादा आए हैं। वो है कबीर, कबीरन, खबीर और खबीरन। बेअंत जगह आए हैं। दास ने भी अगर नोट किया है 100 से ज़्यादा बार मुझे भी वो मिले हैं। तो और जो मुसलमान भाई हैं उनको ये भी पता है कि जब अल्लाह के नाम लिखे जाते हैं वहाँ पे ये चारों नाम भी लिखे जाते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाणित हो गया, गीता जी में प्रमाणित हो गया, 4 वेदों में प्रमाणित हो गया, और जितने भी संत हुए हैं उन्होंने भी प्रमाणित कर दिया, और उन्होंने जो मंत्र साधना बताई है वो भी आज प्रमाणित होगी। इसलिए आज हम पूरा विश्वास ही नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज हमें जो भक्ति मिली है वो इन्हीं संतों वाली भक्ति हमें मिली है। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, असल में तो हमें निंदा शब्द का अर्थ ही पता नहीं है। निंदा वो होती है जो किसी के बारे में गलत हो, जहाँ किसी के बारे में झूठी बात हो। अगर कोई सच्चाई है तो सच्चाई कभी निंदा नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान, अगर कलेक्टर लगा और आज हम उसे कलेक्टर बोल रहे हैं तो ये कोई निंदा नहीं है। अगर मैं उसे पीएन बोलूं फिर निंदा है। तो इसलिए जो भी है, जो सच्चाई है वो गुरुदेव जी ने सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण किया। और गुरुदेव जी ने जो अपने सत्संग प्रवचन हुए हैं उन सभी में सारे धर्म ग्रंथों के जितने भी धर्मगुरु हैं उनको मतलब शास्त्र दिखाए हैं। और गुरुदेव जी ने एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए विश्व के सभी जितने भी संत हुए हैं उन सभी को बोला है भी आके एक बार ज्ञान चर्चा करो। अगर कोई भी संत अगर ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आ रहा, इसका मतलब स्पष्ट है कि उनके पास ज्ञान की अभाव है। और अगर है तो वो सतगुरुदेव जी से चर्चा करें ताकि जो भी दूध तक का दूध और पानी का पानी समाज के सामने पेश हो जाए। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, उनके लाखों फॉलोवर्स भी हैं। सर, आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? क्योंकि ऐसी है कि मैंने पहले बता दिया भी जो ग्रंथों में प्रमाणित है वो भक्ति वो नहीं दे रहे। जैसे ग्रंथों में प्रमाणित है, गीता में प्रमाणित है, कुरान में प्रमाणित है भी वो परमात्मा गीत कि 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पे बैठा। और हमारे वेदों में लिखा है कि वो तख्त पे राजा के समान विराजमान है और वो सभी किस्म के हमारे पिछले पाप कर्म जो है नष्ट कर सकता है। और हम जितने भी धर्मगुरुओं के पास जाते हैं वो एक बात बोलते हैं, बेटे पिछले पाप कर्म तो तेरे को भोगने ही पड़ेंगे। अगर पिछले का पाप कर्म भोगने पड़ेंगे फिर भक्ति क्यों करनी जी। और जो मंत्र साधना बताते हैं और गीता में प्रमाणित है 17वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में ओम तत्सत वाले में वो बोलते हैं भी त्रिविध 3 विधि से वो मंत्र जाप होता है जब पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और मुझे आज ये कहने में कोई शर्म संकोच नहीं है कि संसार में जितने भी धर्मगुरु हैं उनमें से कोई भी धर्मगुरु हमारे गुरु जी के अलावा ऐसा नहीं है जो 3 विधि में 3 बार में मंत्र उपदेश करता हो। इससे ये प्रमाणित है कि उनके पास रियल भक्ति मार्ग नहीं है। गुरु नानक साहब जी ने क्या कहा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहाव है। तो इनके पास 2 अक्षर तो है ही नहीं जो सतनाम का है। और आम जो है गुरु कबीर साहब की वाणी में आता है जाप मरे जप्पा मरे अनहद भी मर जाए। तो इनको जाप और अजप्पा का भी मतलब पता नहीं है, क्योंकि जाप और अजप्पा जब खत्म होगा तब वो सुल्तानियत वाला शब्द आएगा। तो इस प्रकार मैं आज कह सकता हूँ कि इनके पास भक्ति साधना नहीं है जो मेरे सतगुरुदेव जी ने मुझे दी है। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि जो अन्य धर्मगुरु हैं उनके पास सही भक्ति साधना नहीं है
और संत रामपाल जी महाराज के पास ही सही भक्ति साधना है, भगत समाज इसका निर्णय कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल इसका निर्णय है जी। आज हम सभी पढ़े लिखे इंसान हैं, इसमें ऐसे कोई खास बात नहीं है। जितने भी धर्म ग्रंथ है आज अपने जो भी हिंदी है चाहे इंग्लिश पढ़ने वाले हैं आज सभी में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम वो मिला सकते हैं, वो देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है और ये संत बता क्या रहे हैं। अगर जो वेदों शास्त्रों में जो लिखा है अगर वैसी कोई भक्ति बता रहा है तो मेरे ख्याल में वो ही भक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर वेदों से, गीता कुरान से, गुरु ग्रंथ साहब से अलग, संतों की वाणी से अलग कोई हटके जो अपना ज्ञान गोष्ठी दे रहा है तो वो हमें नहीं लेनी है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता रहे हैं कि वही सद भक्ति दे रहे हैं, वही सद ज्ञान दे रहे हैं, अन्य किसी के पास ज्ञान नहीं है, तो सर संत रामपाल जी महाराज के साथ ही इतने विवाद क्यों होते हैं? अच्छा, ये ऐसे है भक्त जी कि जितने भी संत हैं जैसे पलटू साहब हो गए, दरिया साहब हो गए, कबीर साहब हो गए और नानक साहब की वाणी अगर आप पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि क्या बात है। इन सभी संतों ने लिखा है कि जब भी पूर्ण संत इस दुनिया में आता है, जब भी पूर्ण संत इस दुनिया में आता है तो ये दुनिया वाले उसके साथ में मतलब लड़ाई, विरोध और उसे मृत्यु दंड देने तक की, दरिया साहब ने लिखा है, वे कोशिश करते हैं। और जो पूर्ण संत होता है वो ऐसा है कि जब वो आता है तो उसका इतना विरोध होता है और वो उसके पास जब जाओ ना तो इतनी इतनी गलत बातें सुनने को मिलती है कि आम इंसान वहाँ जा भी नहीं सकता। और इन सभी बातों से ये प्रमाणित है कि अगर ये दयाल के ना होते तो इनके साथ विवाद नहीं होता। क्योंकि काल के जितने भी संत होते हैं उनके साथ कभी विवाद नहीं होता, सिर्फ दयाल वाले भक्तों के साथ ही ऐसा होता है। जैसे नानक साहब के साथ में हुआ, जैसा कबीर साहब के साथ में हुआ, जैसे ईसा जी के साथ में क्या हुआ, उन सभी से ये प्रमाणित है कि आज हम सत भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर, बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो सर आज उनके प्रति आपकी आस्था कैसी है? आज उनके प्रति आस्था पहले से इतनी ज़्यादा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो आज जिस कारण गए हैं, वो जिन्होंने भक्ति मार्ग पढ़ा है उनको पता है कि वो आज क्यों गए हैं। क्योंकि उन्होंने सत भक्ति, उस परमेश्वर की भक्ति, उसका ज्ञान हम नादान जीवों को बताने के लिए और अपना जो है सारा ज्ञान उन्होंने जितने भी धर्मगुरु जो दूसरे थे उन सभी की पोल पट्टी खोल दी है। इसलिए गुरु जी आज जेल में है। वो जेल में नहीं, जेल में तो असल अब हम सभी हैं। हम काल की जेल में हैं जो ये सबसे भयंकर जेल है। आप किसी कमरे को जेल नहीं कह सकते। हम जो इस जन्म मरण की जेल में हैं ये सबसे बड़ी जेल है। इसलिए इससे छूटो, वो अपने आप मालक करेगा। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से मेरा संदेश नहीं है, सिर्फ एक निवेदन है, बेनती है, यह है कि आप जहाँ से भी लगे हो, जिस देवी देवता, जिस धर्मगुरु की आप पूजा करते हो, उन सभी से एक सवाल जरूर पूछो कि जो आपको मंत्र साधना दी है, जो आपको भक्ति साधना दी है, वो किस धर्म में, किस धर्म ग्रंथ में प्रमाणित है। आज से पहले किस संत ने वो भक्ति की है जिसका मोक्ष हुआ है। अगर आज से ऐसा ना हो कहीं कोई घर की सब्जी बना के, घर का मंत्र बना के अपने पे ट्राई कर रहा हो, उससे हमें मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि जितने भी संत हैं उन्होंने एक ही भक्ति साधना की है। अगर हम भी वही भक्ति साधना करेंगे तो हमें मोक्ष हो सकता है, नहीं तो कोई मोक्ष नहीं हो सकता। करोड़ों जन्म हम यहाँ भटकते रहे हैं, जन्मते रहे हैं, मरते रहे हैं। और इस जन्म मरण से मिटने के लिए एक ही रास्ता है कि अगर आप सभी शास्त्रों नहीं पढ़ सकते तो गुरुदेव जी की जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक है, जब आप सारना चैनल पर देखते हो तो उसके नीचे जो पट्टी चलती है वहाँ पे नंबरों पे फ़ोन करके आप ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाइए। उसमें सभी प्रमाण अपनी आंखों से देखिए और धर्म ग्रंथों से मिलाइए और फिर आप निश्चय कीजिए कि संत मत क्या है और गुरुदेव जी से दीक्षा लेके जन्म मरण से छुटकारा कराइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।